अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ प्रोफेसर फैसल रिजवान मल। आज का हमारा टॉपिक है, एक पोइम है द रेन। लेट्स मूव टू द क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन है, व्हाट डज द साउंड ऑफ रेन फॉलिंग ऑन लीव्स गिव इम्प्रेशन टू द पोएट? व्हाट डज द साउंड ऑफ रेन फॉलिंग, ये जो बारिश गिरती हुई है किसके ऊपर? पत्तों के ऊपर। ये क्या इम्प्रेशन जो है, क्या तासुर देती है पोइट को? इसका जो आंसर है वो है, अकॉर्डिंग टू द पोइट, शायर के मुताबिक, द साउंड ऑफ द रेन, जो बारिश की आवाज़ है, फॉलिंग ऑन लीव्स, पत्तों के ऊपर, गिव्स इम्प्रेशन। डियर स्टूडेंट्स, ये वर्ड जो है काइंडली आपने ठीक कर लेना है, ये वर्ड को गिव कर दें। ये एफ लिखा हुआ है, गिव्स इम्प्रेशन, ये तासुर देती है, एज इफ़, जैसा कि, दे वर ड्रिंकिंग रेन, जैसा कि वो बारिश को पी रहे हैं, यानी कि बारिश को जज़ब कर रहे हैं। ड्रिंकिंग रेन जो है यहाँ पे मुराद जो है बारिश को जज़ब करना है। इसको मोस्टली जो है पढ़ाया जाता है, ये इस तरह पढ़ा जाता है कि पत्ते पानी पी रहे हैं, लेकिन क्या है कि पत्ते पानी को जज़ब कर रहे हैं, बारिश के पानी को जज़ब कर रहे हैं। इसी तरह अब क्वेश्चन नंबर 2 जो है, दिस इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट, और जैसा कि आपको पहले भी बताया है कि आपने हर पोइम जो है उसके थीम को, मेन आइडिया को, सेंट्रल आइडिया को, फ़िलासफ़ी को, टाइटल को, जो टाइटल है, सिंबल जो है, उसको ज़रूर आपने प्रिपेयर करना है। अब क्वेश्चन सेकंड जो है वो ये है, अब आपको सेपरेट जो है थीम याद करने की ज़रूरत नहीं है, अगर आप ये क्वेश्चन जो है प्रिपेयर कर लेते हैं। नेचर जो है टीचर्स, सिखाती है, लेसन, एक लेसन, टू हेल्प दोज, उन लोगों की मदद करें, हु आर डिप्राइव्ड इन आवर सोसाइटी, जो हमारे मुआशरे में क्या हैं, महरूम है, यानी कि गरीब लोग हैं। इट आल्सो शोज़, ये चीज़ भी ज़ाहिर करती है, द ब्यूटी ऑफ अ नेचुरल सीन, एक जो कुदरती मंज़र है उसकी खूबसूरती के बारे में। दिस इज़ आल्सो थीम आर द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम, ये भी इसका सेंट्रल आइडिया हो सकता है। यानी कि एक तो नेचर जो है वो हमें सिखाती है कि हम अपने मुआशरे में जो गरीब लोग हैं उनकी हेल्प करें, और दूसरा जो है वो क्या है, जो ब्यूटीफुल सीन है, ये भी इसका थीम जो है वो हो सकता है। इट मीन्स दैट कि इस पोएम के 2 थीम्स जो हैं वो लिखे जा सकते हैं, एक पहली लाइन वाला है और एक दूसरे सेंटेंस वाला है, जिसमें इस चीज़ को जो है वो बताया जा रहा है। नाउ द क्वेश्चन इज़ थर्ड, गिव सिंबॉलिक इम्पोर्टेंस, क्या करें आप, अलामती अहमियत दें ऑफ द रेन को इन 4 to 5 लाइन्स, 4 से 5 लाइनों में। गिव अ क्रिटिकल अप्रिसिएशन, या फिर क्या करें आप एक तनकीदी जायज़ा लें ऑफ द पोएम का, किसका? ऑफ द रेन का। द रेन इज़ अ सिंबल, ये एक अलामत है, ऑफ ब्यूटी एंड अबंडेंस, ब्यूटी एंड अबंडेंस, ये खूबसूरती और कसरत की अलामत है। इट आल्सो क्रिएट्स, ये भी तख्लीक करती है, पैदा करती है, ब्यूटीफुल, खूबसूरत म्यूज़िकल साउंड्स, जो म्यूज़िकल साउंड्स हैं उनको। अब यहाँ पे ये वर्ड जो है देखें, उसकी जो म्यूज़िकलिटी है रेन की, उसको पेश किया जा रहा है। इट आल्सो क्रिएट्स, ये भी पैदा करती है, ब्यूटीफुल म्यूज़िकल साउंड्स, खूबसूरत जो म्यूज़िकल साउंड्स हैं उनको। व्हेन इट फॉल्स ऑन द टॉप लीव्स, जब ये ऊपर दरख्तों के ऊपर जो है, सबसे ऊपर के जो दरख्त हैं उनके ऊपर ये गिरती है, इट इज़ पास्ड ऑन द इनर लीव्स, तो फिर क्या होता है, उसके बाद ये नीचे वाले पत्तों के ऊपर जो है गिरती है। इन दिस वे, इस तरीके से, द रेन आल्सो टीचेस अस द लेसन ऑफ सेक्रीफाइस, ये जो है पोइम जो है, या बारिश जो है, ये हमें क्या सिखाती है, इसके बारे में, जो कुर्बानी है उसके बारे में बताती है। नाउ द क्वेश्चन इज़ 4, why does W.H. Davies hope to have a lovely sight after rain? Why does, क्यों? W.H. Davies जो है
होप उम्मीद करता है टू हैव अ लवली साइट खूबसूरत मंजर की आफ्टर रेन बारिश के बाद। डियर स्टूडेंट्स, आपको एक बात बताते चलूँ, जब भी वॉइस क्वेश्चन जो है वो शुरू हो, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर, तो उसमें रीज़न के बारे में पूछा जाता है। द पोएट होप्स, शायर को उम्मीद है, व्हेन द सन कम्स आउट आफ्टर रेन, जब सूरज जो है बारिश के बाद आएगा तो क्या होगा, ए वंडरस लाइट विल फिल ईच डार्क, तो क्या करेगी, जो तारीकी है, रोशनी जो है वो हर तारीकी को भर देगी, मतलब किससे, रोशनी से। एंड राउंड ड्रॉप, और जो बारिश के कतरे हैं वहाँ पे भी रोशनी आ जाएगी। दिस विल क्रिएट अ रेनबो, ये एक कौसे कज़ा जो है वो पैदा होगी। दिस विल बी लवली साइट फॉर द पोइट, और ये शायर के लिए खूबसूरत मंजर होगा। अब देखिए यहाँ पे जो एक लवली साइट है आफ्टर द रेन जो है उसको डिपिक्ट किया गया है। डियर स्टूडेंट्स, कंसेप्चुअल स्टडी के हवाले से अब ये देखें ये क्वेश्चंस को किस तरीके के साथ जो है आपको दिया जा रहा है और आपने किस तरह इसको पोर्ट्रे करना है। सिर्फ 2-3 क्वेश्चन तैयार कर लेने से बात नहीं बनेगी, इसके टेक्स्ट पढ़ें और तमाम पोइम्स की जो है वो आपको टेक्स्ट पढ़नी पड़ेगी, और फिर इनकी प्रैक्टिस जो है क्वेश्चन की जो है वो जितनी देर तक नहीं होगी, आपसे आपकी जो प्रिपरेशन है वो इनकम्प्लीट होगी। हाउ कैन अ रेनी डे बी इंजॉयड, आप एक रेनी डे को किस तरीके से इंजॉय कर सकते हैं। द आंसर इज़ दैट A rainy day can be enjoyed, आप एक जो बारिश का दिन है इसको enjoy कर सकते हैं by hearing, सुनकर, the musical sound of rain, बारिश की जो खूबसूरत म्यूज़िकल साउंड्स हैं उनको। अब यहाँ पे आप देखें क्वेश्चन को, वो जो बारिश की खूबसूरती है उसको enjoy करने के हवाले से बात हो रही है। एक जो क्लियर कट जो एटमॉस्फेयर है बारिश के हवाले से और बारिश के बाद के हवाले से, इसका जवाब दिया जा सकता है। एक क्वेश्चन के अंदर भी 2 क्वेश्चन जो हैं वो बन सकते हैं। अब ये देखें इसका जो क्वेश्चन बेसिकली क्या है, हाउ कैन अ रेनी डे बी इंजॉयड, अ रेनी डे को कैसे इंजॉय कर सकते हैं, यानी कि बारिश के वक्त भी और बारिश के बाद में भी। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे ज़रा अलर्ट रहिएगा, ये क्वेश्चन 2 तरीक़ों से भी बनाया जा सकता है कि बारिश के बाद कैसे आप इंजॉय कर सकते हैं। ये लास्ट जो सेंटेंस होगा इस आंसर का, उसमें हम इस पे बात करेंगे। इट कैन आल्सो बी इंजॉयड, इसको इंजॉय किया जा सकता है बाय वाचिंग द रेन फॉल ऑन द ट्रीज़, कि कैसे जो है वो दरख्तों के ऊपर जो है जब बारिश गिरती है उसको इंजॉय किया जा सकता है। नाउ अब बारिश के बाद वाला जो सेंटेंस है कैसे उसको इंजॉय किया जाए, इट कैन आल्सो बी इंजॉयड, इसको इंजॉय किया जा सकता है बाय वाचिंग, देख कर, द रेनबो को से कज़ा व्हेन द रेन स्टॉप्स, जब बारिश जो है वो रुकती है। अब डियर स्टूडेंट्स, एक और चीज़, शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर जो है टेंस स्ट्रक्चर बड़ा इम्पॉर्टेंट होता है, और अगर आप टेंस स्ट्रक्चर को फॉलो करते हैं तो ही आपका जो है वो आंसर जो है राइट कंसिडर किया जाएगा। नाउ द क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट विल हैपन, क्या होगा आफ्टर द रेन स्टॉप्स, बारिश रुकने के बाद। व्हाट हैपन्स, क्या होता है, व्हेन द सन शाइन्स ब्राइट, जब सूरज चमकता है। हाउ डज़ द सीनरी लुक आफ्टर रेन, बारिश के बाद कैसे जो है मंजरनामा हमारे सामने आता है। अच्छा, अब डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे आप देखें कि जो क्वेश्चन 6 है बेसिकली वो क्वेश्चन जो नंबर 5 है उसकी ये एक्सटेंशन है, और जो लास्ट जो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर था उसकी जो लास्ट लाइन थी वो भी यहाँ पे एज इट इज़ कोड हो सकती है। इसको आप सेपरेट भी लिख सकते हैं, ये आपकी चॉइस है। कंसेप्चुअल स्टडी में यही होता है कि आप ये नहीं कि जो मश्की सवाल आता है सिर्फ उनको हल करें, उनको भी आपने करना है, और ओवरऑल भी देखना है कि क्वेश्चंस को किस तरीके से ट्विस्ट किया जाता है। एक क्वेश्चन से 2 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन, कैसे उनको जो है वो बनाया जाता है, और फिर टेक्स्ट के हवाले से किस तरह लैंग्वेज को यूज़ किया जाता है। दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। अभी जो है चीज़ ये इसकी तरफ जारी हो सारी है, और जो ये 2011 का पेपर, ये सॉरी ये अभी 2022 में जो एनुअल पेपर हुआ पार्ट 1 का, उसके अंदर काफ़ी कंसेप्चुअल जो है वो क्वेश्चन जो है वो दिए गए, और अब इस साल जो है उससे मज़ीद ज़्यादा होने हैं। तो बी केयरफुल, आप प्रिपरेशन जो है वो हर लिहाज से टेक्सचुअल स्टडीज़ जो हैं उनके हवाले से भी करें, टेंसेस के हवाले से भी आप स्टडी करें, ये सारी चीज़ें जो हैं वो आप काइंडली जो है फोकस रखें। लेट्स मूव टू द
आंसर ऑफ द क्वेश्चन, when the sun when the rain stops, जब बारिश रुकती है, the sun shines brightly, सूरज जो है वो बड़ी खूबसूरती के साथ चमकता है। there is a rainbow with 7 colors, जो एक रेनबो है, कौसे कज़ा जो है 7 कलर्स के साथ सामने आती है। यानी कि आपने अक्सर देखा होगा बारिश के बाद जो है आसमान के ऊपर जो है कौसे कज़ा का जो मंज़र बनता है, ठीक है, 7 कलर्स के हवाले से। अच्छा डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे COLORS है। अमेरिकन जो है वो मोस्टली यू इस्तेमाल नहीं करते, आप कोशिश करें कि यू भी इस्तेमाल करें। जैसे इसमें जो वर्ड्स हैं, जब वर्ड हम देखते हैं, फ्लेवर है, ठीक है, कलर्स है, इस तरीके के साथ जो है इन वर्ड्स को इस्तेमाल किया जाता है। अब जो है इसी तरह इट इज़, लास्ट पे आप देखें, इट इज़ अ वेरी लवली साइट, ये बहुत खूबसूरत मंज़र होता है। एग्जैक्टली आई अगेन टॉक अबाउट द थिंग कि क्वेश्चन नंबर 5 की जो लास्ट आंसर है, ये देखें लाइन जो है वो एक्सटेंशन है क्वेश्चन नंबर 6 में। नाउ द 7 एंड वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। डियर स्टूडेंट्स, आप जब भी कोई शॉर्ट स्टोरी तैयार करें, जब भी पोइम तैयार करें, जब भी कोई प्ले तैयार करें, तो उसका आप लोगों ने कोशिश करना है कि जो उसका ऑथर है वो ज़रूर जो है वो आपके माइंड में हो, ताकि आपको पता हो कि ये किसने लिखा है। बाज़ को आते कंसेप्चुअल स्टडी में ये भी हो सकता है वो सिर्फ ऑथर का जिक्र करे और जो है वो पीस ऑफ आर्ट का जिक्र ना हो, तो फिर आपके लिए प्रॉब्लम ना बने। और वैसे भी आपने स्टैंज़ा करना है, तो आपको पोएम जो है और उसके साथ जो पोइट है उसका जो है वो नाम आना बहुत लाजमी है। हु हैज़ रिटन द पोएम द रेन, ये जो रेन है इसको किसने लिखा है? द पोएम द रेन हैज़ बीन रिटन, इसको लिखा है बाय विलियम हेनरी डेविस। विलियम हेनरी डेविस ने इसको लिखा है। इसको WH डेविस भी कहते हैं। नाउ द क्वेश्चन नंबर इज 8, वाई डज द पोएट कॉल अपर लीव्स द रिच लीव्स, शायर जो है जो ऊपर वाले पत्ते हैं उनको रिच लीव्स क्यों कहता है? आगे इसका एक्सटेंशन जो है, इसकी क्वेश्चन जो है, इसको और एंगल से आप देखें, व्हाट इज़ मेंट बाय द रिच लीव्स, के रिच लीव्स से क्या मुराद है। डियर स्टूडेंट्स, आपको बताता चलूँ कि ये क्वेश्चन जो है रिच लीव्स का, ये काफ़ी दफ़ा पेपर में इसको देखा गया है। अब देखें जी क्या मतलब है रिच लीव्स का। द पोएट कॉल्स द अपर लीव्स द रिच लीव्स, शायर जो है अपर जो ऊपर वाले पत्ते हैं उनको क्या कहता है? रिच लीव्स कहता है, जरखेज़ पत्ते कहता है। ही कॉल्स देम रिच, वो उनको रिच कहता है एज दे आर डायरेक्टली बेनिफिटेड फ्रॉम द रेन, जैसा कि वो बराह रास्त किससे? बारिश से मुस्तफ़ीद होते हैं। अब इस पोएम को रिच लीव्स सिंबल फ़र्ज़ करेंगे, ये क्वेश्चन आ जाता है कि व्हाट इज़ द सिंबॉलिक मीनिंग ऑफ द वर्ड्स रिच लीव्स। तो रिच लीव्स, द सिंबॉलिक मीनिंग ऑफ द रिच लीव्स इज़ द अपर क्लास, बिकॉज इट गेट्स benefits first and then the poor leaves or the down leaves gets last. Now the question is that and it's the last question, what sweet noise hears when it rains, वो कौन सा प्यारा शोर है जिसकी आवाज़ सुनाई देती है जब बारिश होती है? when it rains, जब बारिश होती है, the poet hears, शायर सुनता है, the sweet noise, मीठा शोर, प्यारा शोर ऑफ द लीव्स, पत्तों का, ड्रिंकिंग रेन, कि वो बारिश के पानी को जज़ब कर रहे हैं, एंड गिविंग वाटर ड्रॉप आफ्टर ड्रॉप द पुअर लीव्स बीनीथ, और इस तरह जो नीचे वाले पत्ते हैं कतरा ब कतरा क्या है वो उनके ऊपर जो है वो गिर रहे हैं। दीज आर द क्वेश्चंस डियर स्टूडेंट्स। इसका एक क्वेश्चन जो है वो और भी बन सकता है और वो 10 नंबर पे है। लेट्स सी दैट ये इतना अहम तो नहीं, लेकिन जो रिच लीव्स है ये इसको बहुत ज़्यादा पेपर में आया है, तो ज़ाहिर बात है एंटोनिम सेंस जो है रिच लीव्स की, ये भी क्वेश्चन आपको इस तरीके से दिया जा सकता है, व्हाट इज़ द एंटोनिम सेंस ऑफ द रिच लीव्स। नाउ सी दैट व्हाट डज द पोएट मीन बाय पुअर लीव्स। पुअर लीव्स से क्या मुराद है? द पुअर लीव्स आर द लीव्स, वो पत्ते हैं दैट टेक बेनिफिट इनडायरेक्टली, जो बिल वास्ता क्या करते हैं? फ़ायदे लेते हैं फ्रॉम द रिच लीव्स, कहाँ से? जरखेज़ पत्तों से। मीनिंग बाय दैट
आप अमीर लोग सबसे पहले फ़ायदा लेते हैं, बाद में जो है वो गरीब लोग फ़ायदा लेते हैं। मज़ीद यानी कि मीनिंग बाय दैट पहले वज़ीर मुशीर फ़ायदा लेते हैं, बाद में दूसरे लोग जो हैं मुस्तफ़ीद होते हैं। इससे ये मुराद है। तो आप ये देखें, अगर डायरेक्टली बात की जाए तो एक बारिश का भी यहाँ पे प्यारा मंज़र दिया गया, और दूसरे नंबर पे जो है वो एक जो रेवोल्यूशन है उसकी तरफ भी इशारा किया गया है। डियर स्टूडेंट्स, ये थे क्वेश्चन। इसमें जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है मैं आपको उनकी तरफ बता देता हूँ। एक इसके अंदर जो है क्वेश्चन जो है वो दिया गया क्वेश्चन नंबर 2, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद जो है question number 4, that is very very important. And then the question number, you may say that question number 8, this is very important. 3 questions are very important of the poem. Dear students, वैसे आप ये सारे तैयार करें, लेकिन जो फोकस्ड हैं 3 जिनके ऊपर मैंने बात की है इनको लाजमी तैयार कीजिएगा। MCQs को भी तैयार कीजिएगा और सिनोनिम्स को भी तैयार कीजिएगा, ताकि ये सारे के सारे आपका ये टॉपिक जो है वो इसमें क्या हो, कवर अप हो सके। डियर स्टूडेंट्स, ये थी आज की हमारी पोइम द रेन। इससे अगली जो पोइम है वो है नाइट मेल। इंशाल्लाह बहुत जल्दी हम नाइट मेल टॉपिक के साथ जो है आपसे मुलाकात करते हैं। थैंक यू सो वेरी मच। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह ताला आपको कामयाबियों से नवाजे। और कंसेप्चुअल स्टडी के हवाले से आप मुझसे क्वेश्चन करें, मुझसे पूछें, और आपको कहीं भी मेरी हेल्प की ज़रूरत होती है, आई एम मोस्ट वेलकम। अस्सलाम वालेकुम।